की जय हो। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। हम भूल गए जग को, तेरी याद ही समाई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। भक्तों के लिए भोले, दुष्टों को बने भाले। भक्तों के लिए भोले, दुष्टों को बने भाले। कहलाए भोले भाले, रहते सदा निराले। कैलाश पर विराजो, क्या सुध न मेरी आई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। गिरिजा के पति हो प्यारे, हम शरण हैं तुम्हारे। गिरिजा के पति प्यारे, हम शरण हैं तुम्हारे। नारायण दास के प्रभु, इस दास को संहारे। नारायण दास के प्रभु, अब आई मेरी बारी। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। हम भूल गए जग को, तेरी याद ही समाई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। शिव शंकर भोले शंभो, जब याद तेरी आई। बड़े दयालु भोले बाबा, हे नाथ, हे स्वामी, हे भक्त वत्सल, हे दीनबंधु, हे आशुतोष, हे अवडरदानी, हे त्रिपुरारी, हे त्रिलोचन, हे कामारी, हे अघारी,
हे सुखकारी, हे नीलकंठ, हे महादेव, हे चंद्रमौल, इस दास पे दया करो। आप बड़े शरणागत वत्सल हैं, बहुत भोले भाले हैं। शिव की उपासना अच्छे फल देती है। एक इतिहास सुना रहे हैं, पुराणों में आख्यान मिलता है। एक जुआरी, और जुआरी के अंदर सभी दुर्गुण आ जाते हैं। तो एक जुआरी था, उसने एक दिन बहुत सा धन जुए में जीता। अब वो मदिरा पान करके और बहुत सी विभिन्न प्रकार की अपनी प्रेयसी को रिझाने के लिए वस्तुएं लेकर के, वस्त्र, फल, मिठाई, नाना प्रकार के आभूषण और पुष्पमाला, फूल और उस प्रेयसी को रिझाने के लिए ये सब लेकर के चला। लेकिन समय की गति ऐसी थी, एक तो वो नशे में था, दूसरे कुछ ईश्वरीय ऐसा प्रकोप उसके ऊपर हुआ कि वो रास्ते में मदिरा पान करने के कारण लड़खड़ाते हुए जा रहा था और उसके एक ठोकर लगी और वो औंधे मुँह गिर पड़ा, गिरा, बेहोश हो गया, अस्त व्यस्त हो गया सामान उसका। उसको होश आया। अब ऐसी उसके ठोकर लगी, कभी कभी ठोकर भी सुधार देती है। उसका सारा नशा हिरन हो गया, दूर हो गया, और वो सोचने लगा, हाय हाय, हम तो जीवन भर पाप ही करते रहे, ये क्या कर रहे हैं। एक गणिका को रिझाने के लिए, हम ये सब करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अरे पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। और वो सोच ही रहा था, ऐसे उसके नाना प्रकार के भाव आ रहे थे कि समीप ही उस दिन संयोगवश और उसके सौभाग्यवश महाशिवरात्रि का दिन था और एक शिवालय में भगवान शिव का मंगलोत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ कीर्तन हो रहे थे, भजन हो रहे थे, शिव की स्तुतियाँ हो रही थीं। भक्त लोग बड़े आनंद से भगवान भोलेनाथ का गुणगान कर रहे थे। अब उसने वो सारी सामग्री, वो मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण और वो पुष्पमाला जो भी था उसके पास में, सब उसने उठाया और जाकर के वो सब भगवान शिव के मंदिर में जाकर के चढ़ा दिया और दंडवत प्रणाम करके लेट गया। अपने कृत्यों पे पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, हे नाथ, हे दीनबंधु, क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे बड़े अपराध हुए हैं। यद्यपि हमने आज तक कोई पूर्ण कार्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपकी शरण में हैं। आप बड़े पतित पावन हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। देखो, उस दिन रात्रि में इसी तरह से उसका वो सारा समय भगवान के चरणों में समर्पित हो गया और ऐसा कुछ होने ही वाला था, होनहार बलवान थी कि सुबह ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेकर के संयमनपुरी गए और धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त से कि इसका लेखा जोखा निकालो, इसने आज तक क्या किया है। चित्रगुप्त ने देखा, उसने बहुत से पाप किए थे। अरे इसका तो बहुत बड़ा पाप का कोटा है, अर्थात इसका तो घड़ा भरा हुआ है पाप से, इसने तो कोई पुण्य किया ही नहीं है। अब इसे तो हजारों वर्ष नरक में आप डालिए। इस तरह से निवेदन किया यमराज से। यमराज ने कहा देख लो। चित्रगुप्त ने देखा, कहा आज तक इसने कोई महाराज पुण्य नहीं किया, लेकिन आज की रात्रि जो बिता करके आया है, इसने शिव के मंदिर में वो रात्रि बिताई है। पुण्य तो नहीं, लेकिन शिव के मंदिर में इसने जागरण कर लिया है। इसने जो वस्तुएं ये अपनी प्रेमिका को लिए जा रहा था, ये शिव मंदिर में चढ़ा दी है। अब इसका जो पुण्य हो वो आप जाने। धर्मराज जी तो हैं, इसीलिए तो वो तो न्याय करते हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा पुण्य है। अरे शिव भक्ति का फल तो बहुत बड़ा है, उसका तो कोई पार ही नहीं है, लेकिन इसने अंतिम समय में ये पुण्य कार्य कर पाया है। फिर भी इतना बड़ा इसका पुण्य है। तो जुआरी से कहा कि तुम्हें बताओ
पहले तुम पुण्य का फल लोगे या पाप का फल भोगोगे। और जुआरी तो जुआरी ठहरा वो तो पहला दांव जीतने की कोशिश में रहता ही रहता है। उस जुआरी ने कहा कि महाराज, पाप के कारण हमें कितने वर्षों के नरक में रहना पड़ेगा। बोले बहुत, हजारों वर्षों तक। आपने इतने पाप ही किए हैं। बोले पुण्य का फल क्या है, ये शिव भक्ति का फल क्या है। बोले देखो, ये शिव भक्ति का फल तो ज़्यादा तुम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें 2 घड़ी के लिए तुम इंद्र भी बन सकते हो, चाहो तो। जुआरी उसने कहा कि पहले हमें इंद्र बना दो। और क्योंकि धर्मराज ने बोल दिया है, तो धर्मराज उसे ले जाकर के अपने साथ में ले गए और इंद्र से कहा कि देखो, 2 घड़ी के लिए तुम इसे सिंहासन अपना सौंप दो। 2 घड़ी के लिए, मात्र 2 घड़ी के लिए, 48 मिनट के लिए इसे राजा बना दो। अब इंद्र स्वर्ग का राजा, वो सिंहासन पे बैठा, तो उसने सिंहासन पे बैठते ही, क्योंकि भगवान शिव की कृपा है, उसका भाव ही बदल गया। उसने कहा, इस समय हमारे अधिकार क्या हैं। धर्मराज ने कहा, ये सारा स्वर्ग आपके अधिकार में है, आप राजा हैं देवताओं के, जो चाहे इस समय आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके अधिकार में है। कहा, अब 48 मिनट तक ये सब हमारा है। बोले हाँ, ये 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक सब कुछ तुम्हारा है। वो बड़ा हर्षित हुआ। उसने कहा, 2 घड़ी के बाद तो ये हमसे छिनी जाएगा, ये हमारे पास तो सिर्फ 2 घड़ी के लिए आया है। बुद्धि उसकी सात्विक हो चुकी थी। अब दान की महिमा का भी यहाँ दर्शन हो रहा है। एन केन विदीने दान करे कल्याण। जुआरी ने लुटाना प्रारंभ कर दिया। उसने अगस्त ऋषि को कहा कि आप ऐरावत हाथी ले जाओ। कल्प वृक्ष उठा करके उसने कश्यप ऋषि को दे दिया। वशिष्ठ ऋषि से कहा, आप कामधेनु ले जाओ। जितनी अप्सराएं थी उसने कहा, जो ब्राह्मण चाहे तो इनको आप अपने साथ ले जाओ। या नाना प्रकार के ऋषि मुनियों को उसने बुलाया। कहा कि जितने हीरा जवाहरात सोना चांदी वस्त्र, जो खजाना जो चाहो, सभी ऋषि मुनियों से कहा कि जो चाहो आप ले जाओ। सारा खजाना लुटाने लगा। 48 मिनट तक वो सब कुछ दान ही करता रहा निरंतर। उसने यहाँ तक कि सब कुछ दान कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। जो जो उसके भाव में आया, जो था स्वर्ग में विभिन्न वस्तुएं, अच्छी अच्छी प्रकार की सब दान कर दी। 48 मिनट के बाद उसका समय जब पूर्ण हुआ तो वो सिंहासन से उतरा। अब कहा, चलो। इंद्र से कहा धर्मराज ने, अब आप विराजो। इंद्र ने कहा, इस सिंहासन पर बैठ करके हम क्या करें, स्वर्ग में तो कुछ रहा ही नहीं, अब स्वर्ग का क्या करेंगे। धर्मराज ने कहा, भाई देखो, 48 मिनट तक तो इसके अधिकार में जो था इसने किया। अब आप इन ऋषि मुनियों से प्रार्थना करो, इनको रिझाओ अपनी स्तुति से, और भगवान विष्णु से चाहे तो सलाह मशविरा कर लो, और इनसे वापस से स्वर्ग में सब चीज़ें ले आओ। इनको कुछ और, इनको क्या चाहिए, आप प्रार्थना करेंगे तो लौटा देंगे। लेकिन इसने तो जो किया है वो आज तक कोई कर ही नहीं पाएगा। अरे विचार करें, क्या ये आजकल जो व्यवस्था चल रही है, क्या 5 वर्ष के लिए शासन मिलता है, उस समय हम सब बटोरने में लगे रहते हैं, देखते हैं, उसके बाद छिन जाता है। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि देखो इस तरह हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ये भाव तो सात्विक राजाओं में ही होता है, धर्मात्मा राजाओं में ही होता है, ये भगवान के भक्तों में ये भाव होता है, ये योगियों में ही भाव होता है कि वो उस समय का सदुपयोग करते हैं, धर्माचरण करते हैं, प्रजा का पालन जो है पुत्रवत करते हैं। इंद्र बने हुए उस जुआरी ने ये सब किया। उसने सब कुछ दान किया, अपने लिए कुछ उसने नहीं सोचा कि अल्लाह 48 मिनट में हम उपभोग कर लें। चाहता तो उपभोग भी कर सकता था, जो चाहता कर सकता था, लेकिन उसने भोग नहीं भोगा, दान किया। नर समान नहीं कवने होते ही, ये नर की बुद्धि है, ये मनुष्य की बुद्धि है। उस जुआरी ने इतना पुण्य अर्जित कर लिया, इतना पावन वो हो गया दान के प्रभाव से, क्योंकि लाखों में सूर्य भी मिल जाएंगे,
लाखों में विद्वान भी मिल जाएंगे, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में नाना प्रकार के पुण्य करने वाले लोग, कर्मकांड करने वाले भी मिल जाएंगे, तपस्वी भी मिल जाएंगे, यति भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन महाराज दानी बहुत दुर्लभ हैं, दान करने की प्रवृत्ति सब में नहीं होती है। उसने वो कार्य किया और धर्मराज ले जाने लगे और उसी समय शिवगण आ गए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, अब इसे उसके जितने पाप थे वो नष्ट हो गए हैं दान के प्रभाव से, शिव भक्ति के प्रभाव से। अब तो उसे दूसरे जन्म में वो महाराज प्रहलाद का पौत्र महाराज बलि हुए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि। अब ये दान की महिमा का ही प्रभाव था, उस सद्बुद्धि का ही प्रभाव था कि महाराज बलि भी बड़े दानी हुए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बदना विरक्षा माँ चला। आपने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए कहा और सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने आप को भी दान कर दिया। शुक्राचार्य गुरुदेव ने मना भी किया लेकिन उनकी बात नहीं मानी। ये कथा जानते हैं भक्तजन और बताई भी जाएगी, संक्षिप्त रूप से बात है। बलि को सब जानते हैं, बलि यानी उन्हीं के नाम से कोई बड़ा दान होता है तो कहता है ये तो बलिदान कर दिया, इन्होंने बलिदान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। महाराज बलि उस दान के प्रभाव से ही विरोचन के पुत्र बने और इस समय वामन भगवान की आज्ञा अनुसार सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं और भगवान वामन उनके अधीन हैं। उनके 52 दरवाज़ों के महल में हर दरवाजे पे उनको 52 रूप धारण करके रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान से उन्होंने यही वरदान मांगा कि जब हम घर से निकले तब आपके दर्शन हो, जब हम बाहर निकले तब आपके दर्शन हो, निरंतर आपका सानिध्य मुझे चाहिए प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में बलि ने जैसा कृत्य, जैसा पुण्य किया, जैसा कार्य किया वो सब नहीं कर सकते हैं। तो ये भाव, ये कथा, ये दृष्टांत, ये इतिहास ये इसलिए सुना रहे हैं कि शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पार्वती बावरो रावरो नाह भवानी, आपका ये पति तो है, ये बावरा है। अरे ये तो सब कुछ दान कर देते हैं। हमने जिनके भाग्य में भीख मांगना लिखा है और हम जब देखते हैं, हम निरीक्षण करने के लिए जाते हैं कि देखें हमारी लेखनी गलत तो नहीं हो रही कहीं, लेकिन वास्तव में हमारी लेखनी ये टाल देते हैं। और उस भिखारी को हम देखते हैं कि वो हाथी पे चढ़ा हुआ जा रहा है और उसके ऊपर चवर डुलाए जा रहे हैं, छत चढ़ा हुआ है, वो राजा बना घूम रहा है। ये बिना सोचे समझे सबको उठा करके सब कुछ दान कर देते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, जिनके अंक लिखी नहीं मैंने, सुख की कबहु निशानी। 3 रंकन को नाक सवारत, हो आयो नकवानी। बावरो रावरो नाह भवानी। अपने घर की हालत तो देखो, और ये सबको बांटते फिरते हैं। आप तो पर्वत पे रहते हैं और ये सबको राजा बना देते हैं। बहुत एक बार जिद की माँ पार्वती ने, ये कथा आती है कि एक बार जिद की कि लक्ष्मी मैया भी महलों में रहती हैं, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, कितने सुंदर सुंदर उनके पास महल हैं। ये नारद जी ने आग लगा दी थी। नारद जी लीलाएं किया करते हैं। एक बार माँ पार्वती के पास आया और भर दिया, कहा देखो, और आपके पति तो संसार के दाता हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबको बांटते फिरते हैं, लेकिन आपके लिए एक ज़्यादा नहीं तो छोटा सा एक महल भी बनवा लो। माँ थोड़ी देर के लिए नारद जी की बातों में आ गई और भोलेनाथ से कहा कि देखो हमारे लिए एक सुंदर महल बनवाओ। भोलेनाथ ने कहा महल का क्या करेंगे, अरे हम तो बस कितना सुंदर है ये प्रकृति का, देखो वातावरण कितना कैलाश पर्वत पे अच्छा लगता है, अब महल का क्या करेंगे।
भगवान का भजन करते हैं, आनंद से रहते हैं, आपको बड़ा आनंद है, ये क्यों महल के लिए जिद कर रही हो। लेकिन माँ ने उस समय जिद कर दी। भोलेनाथ ने कहा ये बातों से नहीं मानेगी और इनको अब इस समय नाराज़ करना भी उचित नहीं है। तो भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा एक बढ़िया सुंदर नगर तैयार, इतना सुंदर महल बनाओ, बहुत सुंदर नगर तैयार करो। अब इन्होंने इच्छा व्यक्त की है तो फिर एक महल बना दो। पार्वती को समझाया, देखो हमारे भाग्य में महल में रहना नहीं लिखा है, हम महल के वासी, हम महल में रह नहीं पाएंगे। लेकिन मानी नहीं सी बात और वास्तव में वो नगर सुंदर बनाकर के स्वर्ण का नगर तैयार किया, अच्छे अच्छे महल। अब राजा का महल तो साधारण तो होता नहीं है, और भगवान भोलेनाथ तो जगत के त्रिभुवन के स्वामी हैं, उनके लिए जो विश्वकर्मा महल बनाएंगे, देखो द्वारिकापुरी विश्वकर्मा ने बनाई हैं, तो उनके लिए कैसा बनाएंगे विचारने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। बहुत सुंदर नगर बनाया और अब उस महल में बीचों बीच में जो भगवान शिव के लिए विशेष, बाकी तो गणों के लिए सब बनाए थे, भगवान अकेले तो रहते नहीं हैं, अनंत तो उनके गढ़ हैं, सबके लिए छोटे छोटे महल अलग से बनाए, घर बनाए। और भगवान भोलेनाथ का एक विशेष महल बनाया। और जिस समय भगवान ने कहा कि चलो प्रवेश करें, माँ पार्वती बोल पड़ी, बोली स्वामी अब गृह प्रवेश किए बिना घर में कैसे प्रवेश करें, महल में कैसे प्रवेश करें, गृह प्रवेश भी तो जरूरी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ जरूर, किसी पंडित जी को बुलाओ। और उस समय विश्रवा मुनि को बुलाया गया। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा मुनि गृह प्रवेश करने के लिए आए। विश्रवा मुनि ही आए हैं। कहीं कहीं लोग उल्लेख करते हैं कि रावण ने कराया था गृह प्रवेश का पूजन, कि रावण शिष्य है। एक तो शिष्य से पूजा नहीं करवा सकते हैं कि शिष्य की पूजा भगवान स्वयं कैसे करेंगे। शिष्य गुरु जी क्या गृह प्रवेश करने वाले पंडित जी को वो गुरुपद सम्मान देंगे, स्वयं गुरु रावण भगवान का गुरु कैसे बन सकता है, पुरोहित कैसे बन सकता है। और वैसे भी लंकापुरी के लिए लिखा गया है, लंकापुरी की बात बता रहे हैं कि ये कुबेर के पास थी। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक विमान भी कुबेर के पास था। ऐसे ही लंका भी बहुत तिनते अधिक रंभ अतिबंक्या, जग विख्यात नाम तहि लंका, खाई सिंधु गमीर अति चारि उदिस्फिरिया, कनक कोट, स्वर्ण की लंका बनी हुई थी। और उसने कुबेर एक बार जाकर के कुबेर पर दसमुख कबहु कतहु खबरी असिपाई, और सेन साज गढ़ घेरे सिधाई। ये तो जबरदस्ती छीनी थी, भगवान ने इसको नहीं दी थी। दसमुख कतहु, ये कुबेर के पास, हमारे सचेरे भाई के पास, सतेले भाई के पास है, तो वो जबरदस्ती छीन ली थी उसने। दसमुख कतहु खबरी असिपाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। और जच्छ बेचारे जो यक्ष थे, जच्छ जीव ले गए पराई, छीन ली थी। और से उसने कौतुक किए थे। तो रावण का ये यहाँ पे उल्लेख तर्क संगत, युक्त संगत लगता नहीं है। तो विश्रवा मुनि के लिए कथा सत्य प्रतीत होती है। विश्रवा मुनि ने, कि विश्रवा मुनि अपने सदाचारी पुत्र कुबेर को, कि विश्रवा मुनि क्यों रहेंगे महल में, तो वो ऋषि तपस्या में ही रत रहते हैं, तो कुबेर के अधिकार में वो थी। कुबेर देवता है, धर्मात्मा है, और भगवान शंकर के मित्र भी हैं। इसलिए विश्रवा मुनि के मन में थोड़ा लोभ आ गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भोलेनाथ ने गृह प्रवेश का पूजन कराया और कहा दक्षिणा महाराज क्या दें। अब कहा महाराज आपसे दक्षिणा क्या मांगे, बोले मांगो तो जो मांगोगे पाओगे। अब विश्रवा मुनि ने कहा महाराज इस महल पे हमारी नीयत डोल गई है, अब ये महल ही हमें आप दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मस्त ले जाओ, हम तो पहले कहते थे हमें महल में नहीं रह पाएंगे। माँ पार्वती से कहा कि देखो भाई अब मांगा इसने है, अब दक्षिणा बिना दिए फिर पूजा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए अब महल इसी को ले जाने दो, इस ब्राह्मण को ही ले जाने दो। माँ थोड़ी कुपित हो गई मन ही मन और कहा अरे ब्राह्मण देवता, इतने यत्न से तो हमने ये महल बनवाया और तुमने दक्षिणा में महल ही मांग लिया। ठीक है, तुम्हारे इस महल में जो अर्थात इस नगर में जो रहेंगे उनको मैं एक बार दंडित जरूर करूँगी। और वास्तव में भगवान जब हनुमान जी के रूप में भोलेनाथ आते हैं तो माँ भी साथ में आना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा हम तो ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे
और आपको कैसे इस अवतार में अपने साथ रख सकते हैं। तो भोलेनाथ ने इस तरह से जब कहा तो माने का हमारे बिना आप कुछ कर भी तो नहीं पाएंगे, शक्ति के बिना भक्ति भी तो नहीं होते, भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन शक्ति भी तो ज़रूरी है। तो मैं तो आपकी शक्ति हूँ, और वैसे भी हम तो आप और हम में कोई भेद नहीं है, हम तो साथ में ही रहेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज की पूँछ बन करके माँ पार्वती आई और उस पूँछ ने ही सारी लंका जलाई। इस तरह से कहने का तात्पर्य भगवान भोलेनाथ बड़े दानी हैं, बिना विचारे सबको दान कर देते हैं। कहाँ तक दान की महिमा के बारे में भोलेनाथ की बताया जाए। अरे एक असुर ने भगवान भोलेनाथ से मांग लिया वरदान। भोलेनाथ ने कहा जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा मस्त बिना विचारे दान कर देते हैं। और उस असुर ने कहा कि पहला प्रयोग तो हम आपके ऊपर ही करेंगे। वो दुष्ट प्रवृत्ति का उसने भगवान भोलेनाथ के ऊपर हाथ बढ़ा दिया। भोलेनाथ भागे भागे फिर रहे, वरदान अपनी ही बात कैसे निष्फल कर दे। तब भगवान नारायण ने विष्णु ने युक्ति बनाई और पार्वती का रूप धारण किया और कहा इनके पीछे पीछे फिर रहे हो। अरे हम तो इनके साथ में ये नटराज हैं, बड़ी अच्छी लीला करते हैं, नाचते बहुत अच्छा है। संक्षिप्त बातों में बता रहे हैं। ऐसा उनको भरमाया, कहा इनकी तरह तुम क्या नृत्य कर सकते हो। बोले हम तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, नाचना कूदना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं, मार काट करना जानते हैं, नाचना नहीं जानते हैं। कहा हम सिखाएंगे। और इस तरह से एक कमर पे हाथ रखा और एक सर पे हाथ रखा, कहा ऐसे रखो ठुमका लगाओ। और वो मूर्ख क्यों भगवान की माया नारायण की माया से भ्रमित हो गया और जो ही अपने ही सिर पे हाथ रखा भस्म हो गया। भोलेनाथ को समझाया ऐसा वरदान न दिया करो। भोलेनाथ मुस्कराए, बोले वरदान देना हमारा काम है, बाकी तो आप सब संभाल ही लेते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ की मंगलमयी लीलाएं भगवान शिव के पास सभी देवता आते हैं और कहते हैं प्रभु अब आप विवाह कर लो। भोलेनाथ मान गए। उनके गणों ने प्रभु को समझाया, सजाया और विधिवत सजाया। उनके सभी श्रृंगार जैसे हैं बता चुके हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपक्षरा गान। भगवान भोलेनाथ के जटाओं में वासुकी ने अपना शेषनाग ने अपना लपेट दिया और वो जटाजूट बन गया। भोलेनाथ कुंडल भी सर्पों के पहने हुए हैं, गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है और दो नाग इधर उधर से लिपट गए, जनेऊ भी बन गया और बाघंबर भी दो नाग इधर उधर से लिपट गए और उनका वो बाघंबर भी उन्होंने पहन लिया। गंगा मैया उनके कल 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 कर रही हैं और चंद्रमा जो है उनके मस्तक पे विराजमान है। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप और आप नंदी पे सवार हो गए। भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को तो भले ही आमंत्रित नहीं किया, वो तो आ ही गए। और वो तो आना, उनको तो आना ही था क्योंकि वो देखना चाहते हैं भगवान का विवाह। और अपने गणों को अपने समीप बुलाया, भृंगी को प्रेरित करके वो सब आए, प्रेम पूर्वक बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ के गण ही ऐसे हैं। भगवान भोलेनाथ इसीलिए तो इस रूप में रहते हैं कि इनको संकोचन लगे। वो भी जानबूझ करके साज अमंगल मंगल राशि, मंगल की राशि होते हुए भी ऐसे ही बने रहते हैं जिससे हमारे समीप बैठने वाले इनके हम समीप बैठे तो इनको संकोचन हो, हम भी तुम्हारी तरह बन जाते हैं। अब भोलेनाथ के जो वो गण आए तो भगवान मुस्कराए, हंसे। नाना वाहन नाना भेषा बिहसे शिव समाज ने देखा। किसी के अनेकों मुख लगे हुए हैं, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के हजारों आँखें हैं, किसी की आँखें नहीं हैं, किसी के हजारों सिर हैं, कोई बिना सिर का बिना रुंडे रुंड घूमता फिर रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। किसी के पैर ही पैर है, किसी के एक भी पैर नहीं है, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के एक भी हाथ नहीं है। अरे महाराज पूछो नहीं, ऐसा भेष, कोई मोटा ताजा है, कोई दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोड़ित तन भरे। ऐसे मुख वाले हैं। खर स्वान, खर गधा, स्वान कुत्ता, खर स्वान सुअर, श्रकाल
सियार खरस्वान सुअर श्रकाल मुख गण वेश अगणित को गणे बहुजिनस भूत पिशाच प्रेत जमात बरनत नहीं बने। पूरे विश्व भर के भूत पिशाच प्रेत डाकिनी साकिनी सब वहाँ पर एकत्रित हो गई। अब नाना प्रकार के वेशों को देख करके भगवान को हंसी आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हैं, उनके बड़े दयालु हैं, कोमल चित्त हैं। और वो नाचने कूदने लगे, मंगलोत्सव मनाने लगे। नाचहि गावहि भूत, बोले परम तरंगी भूत सब, और देखहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। जैसे भोलेनाथ थे वैसे उनकी बारात बनी। देवताओं ने कहा भगवान विष्णु बड़े विनोदी, सखा तो विनोद करते करते हैं, मित्र तो विनोद करते हैं। और एक यहाँ पे ये भाव है, भगवान भोलेनाथ के मन की जानने वाले हैं नारायण। उन्होंने कहा कि इनको इनकी जमात में रहने दो, ये चाहते हैं कि देवता किनारे हों। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्यंग्यात्मक भाषा में, विनोदात्मक भाषा में कहा कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जाता। भगवान भोलेनाथ को उनके मन की करने के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि देखो अपने अपने वाहन अलग कर लो, हम सभी जो हैं अलग चलें, नहीं तो वहाँ भोजन भी नहीं मिलेगा। पहले ही चलो, जब तक ये सब पहुँचे तब तक नाश्ता पानी कर लो, नहीं तो मिलेगा कुछ नहीं वहाँ। ऐसे ढंग से इनका वेश है, ऐसे रूप है, ऐसे खेल इनके हैं, ऐसे कृत्य हैं, तब ये किस प्रकार से खाते पीते होंगे ये भी समझ लो। तो देवताओं को इस तरह से भगवान विष्णु ने समझाया और सभी अलग हो गए। देवताओं की नारियां मुस्करा रही हैं, हंस रही हैं, और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ हिमांचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। नाना प्रकार के सुंदर सुंदर महल बन गए, ऐसे जनवासा बनवाया। हिमाचल राज्य में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ बाराती उनके आएंगे, उनके साथ में उनकी तैयारियां पहले से ही हिमाचल राज कर रहे हैं। रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, अरे जिनके घर में अन्नपूर्णा है उनके यहाँ क्या कमी हो सकती है। जगत जननी माँ भवानी वहाँ विराजमान है। ऐसा सुंदर नगर, भगवान भोलेनाथ की बारात पहुँच रही है। देवता पहले पहुँचे, देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। जो पहले अगवानी करने के लिए आते हैं वो सब वहाँ उपस्थित हुए और विष्णु भगवान को देखा, कहा अरे लगता है यही दूल्हा है। तो पता किया क्या महाराज यही दूल्हा है। विष्णु भगवान मुस्कराए, बोले नहीं हम तो उनके सेवक हैं। इंद्राज देवताओं को देखा, उन पर भी शंका की, लेकिन उन्होंने कहा अरे हम तो उनके सेवकों के भी सेवक हैं। अरे इतने सुंदर सुंदर देवता जब इनके सेवक हैं तो वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बड़े खुश हो रहे हैं सब अगवानी करने वाले। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ की बारात पहुंची और बारात को देखते हुए अब जो बूढ़े थे वो थर थर कांपने लगे, बच्चों की तो बात ही छोड़ो। सब ये उनके जो घोड़ों पे चढ़ कर के आए थे, हाथी पे चढ़ कर के आए थे अगवानी करने के लिए, उनके वाहन उन बारातियों को देख कर के वहाँ खड़े हुए। अरे उसमें ऐसा कौन था जो उस समय रुक पाता। बड़ी मुश्किल से कुछ हिम्मत वाले वहाँ रुके रहे बस, और बाकी बच्चे तो सब भाग आए। घर में माताएं पूछते क्या हुआ, कि बच्चे पहले आकर के बारात आती है, घर में आकर के माताओं को बताते हैं कि हाँ हम बारात देख आए हैं, ऐसे ऐसे सब आए हैं बाराती, ऐसे लोग आए हैं, सब बताते आकर के। माताओं ने पहले यही प्रश्न किया कि बताओ बारात देखा है, कैसे बाराती हैं। माताओं के इन बातों को सुनकर के, प्रश्न को सुनकर उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकले, बताएं क्या। बरुबौरा बसा असबारा, मैया बरुबौरा बसा, बैल पे सवार है, उल्टा बैठा हुआ है। बरुबौरा बसा असबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जिंदा बच जाए बड़ा सौभाग्यशाली है। जो जियत रहाई बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही,
और देखई सो उमा विवाहु घर घर बात असी लड़िकन कही। नगरवासी बोल सभी भगवान के भक्त हैं। माताएं जान गई अरे भोलेनाथ की बारात है। समुझी महेश समाज सब और जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविधि विधि और निडर हो ओहु डरु नाही। जैसे तैसे अगवानी कर रहा है वो सब, और अगवानी करके जनवासे में टिकाया गया। मैना ने आरती संवारी और माताएं सभी साथ में उनके मंगल गान करते हुए चली। और क्या हाल हुआ, मैना शुभ आरती उतारी संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, सोने की थाल में सजाया थाल को। और माँ पहुँची माता मैना, और जो ही परिछन करने के लिए भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, अरे वो तो बेहोश हो गई। और जो हुई उसमें क्योंकि दूध दही भी तो रखा रहता है, और दही को देख करके उस सर्प ने सोचा लाओ ये तो हमारे लिए भोजन ही आ गया। उसने फुफकार मारी कि सब माताएं भाग खड़ी हुई। माँ बेहोश हो गई मैना, और उनको ला करके वहाँ पे कौन करे परिछन, कौन करे आरती, और सब मामला गड़बड़ा गया। माता बेहोश हो गई, इसलिए उनको उठा करके घर में महलों में लाया गया। और अब उनको जब होश आया तब वो चिल्लाने लगी, मैं इस दूल्हे के साथ में विवाह, अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगी। मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, कन्या को लेकर के मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। अरे ये ना, अब बिचमनिया जानते हैं जो बीच में होते हैं, जो शादी विवाह करवाते हैं, पहले लोग उन्हीं को कोसते हैं। नारद जी ने ये हमारे साथ कौन सा बैर निभाया, अरे कौन सी दुश्मनी निभाई जो ऐसे बौरा के साथ में हमारी कन्या का विवाह ठीक करा दिया। इसके लिए इतनी तपस्या करवाई, हमारे कन्या से इतना कठोर तप किया। अरे बहुत दुखी है मैना। देव ऋषि ने सुना, वेद श्री मुनि आई तब कहा सवै समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध आए। नारद जी भी आए, समझाया, देखो चिंता मत करो, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में इनकी ही पत्नी थी, सती थी। इन्होंने देखो थोड़ा सा अपराध कर दिया था, सीता का वेश बना लिया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया था। सिया भेष सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरी। हर बिराह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निजपति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। तब समझ में आई बात, सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर या संवाद। देखो पार्वती ने भी माता से कह दिया था, मैया मैं तो इनकी जन्म जन्म की अर्धांगिनी हूँ, मैं तो जाऊँगी, संकेत कर दिया था, गूढ़ शब्द है, जाऊँगी तो जरूर, क्यों आप अपने ऊपर दोष ले रही हैं, अर्थात आपको संसार में हंसी हो जाएगी। ये आए हैं तो मुझे लेकर के ही जाएंगे। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। और दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। और बहुभांति विधि लगाई दूषण नैन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। तब गए थे, सप्तऋषि भी गए थे, नारद जी भी गए थे, समझाई बात, सब जान गए। ये तो जगत जननी जगदम्बा हैं, संसार की माता हैं, ये आपकी तपस्या के फलस्वरूप यहाँ आपके यहाँ प्रकट हुई हैं। ये तो नित्य के इनके निरंतर के प्रति महादेव ही हैं। इस तरह से हमने माता जी के स्वरूप को जाना, जगदम्बा के स्वरूप को जाना, तो सारा नगर हर्षित हो गया। फिर तैयारियां होने लगी, फिर अच्छे ढंग से अब नाश्ता पानी मिलने लगा, सबको खूब खिलाने पिलाने के लिए सब बुलाए जाने लगे और जयवनार होने लगी। विविध भांत से जयवनार हुई। भारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंगे बचन सुना वहीं। भोजन किया भोलेनाथ
और भोलेनाथ के जितने भी साथ में बाराती गए थे सब आनंदित हो रहे हैं। अब समय आ गया और सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंचि बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई, बहुरी मुनीसन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि को है, जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन की प्रणामा। क्यों? बोले सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी, कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करता, मुनि अनुशासन गणपति, पूज्य शंभु भवानी। आश्चर्य नहीं करना, क्यों? क्योंकि अनाथ देवता हैं पंच, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान और दुर्गा मैया, ये पंचदेव अनादि हैं। मुनि अनुशासन गणपति और पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। महाराज जैसी विधि विवाह की होती है इस विधि से विवाह किया गया। और विवाह में तो साखोचार किया जाता है, और साखोचार के समय गर्ग ऋषि ने पूछा, गर्ग ऋषि पुरोहिती कर रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, उन्होंने पूछा कि बताइए, नारद जी उधर से और सप्तऋषि भी बैठ, सब वहाँ संत महात्मा सभी बैठे हुए हैं। कहा बताइए भाई, इनकी तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से इनके पिता का नाम क्या है, पूछो। अब किसी को मालूम ही नहीं इनके पिता का नाम, सब मौन, कोई नहीं बोला। अब भोलेनाथ से ही पूछा गया, महाराज आप ही बताओ आपके पिता का नाम क्या है। भोलेनाथ ने कहा कि विष्णु भगवान। क्या हरि बैठे हैं, यही हमारे पिता हैं। बोले अच्छा बताइए फिर आपके बाबा का नाम क्या है। पहले बताया भगवान भोलेनाथ ने कि हमारे पिता का नाम है ब्रह्मा जी, क्योंकि उत्पत्ति के प्रकरण में अलग अलग ढंग से होता है, लेकिन एक ये भी प्रकरण है क्योंकि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए कहा कि ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति है। रुद्र की उत्पत्ति दाहिने अंग से ब्रह्मा जी से हुई है, बाएं अंग से अलग अलग कल्पों के अनुसार कथाएं हैं, तो इसलिए कहा कि हमारे ब्रह्मा जी पिता हैं। ब्रह्मा जी पिता हैं, हाँ। 3 पीढ़ियों तक बताओ आपके फिर बाबा का नाम क्या है। बोले हमारे बाबा हैं भगवान नारायण विष्णु भगवान। अच्छा फिर उनके पिता का नाम क्या है। बोले ना चुप रहे। फिर पूछा बताए उनके पिता का नाम क्या है, तो बताया कि उनके पिता का नाम तो, अरे इनके अब ज़्यादा न पूछो, अब इनके पिता तो हम ही हैं, सबके पिता तो हम ही हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आ रहा है अभी, फिर काय घटा रहा बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ ने इस तरह से विनोद किया तो सभी हंसने लगे, और इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। और विदाई के समय मैया ने जो पहले गलतियां की थी उसके लिए क्षमा याचना की, बहुविध शंभु सास समुझाई, और भगवान भोलेनाथ की विदाई होने लगी। विदाई के समय भीगे पलकें हो गई सभी की। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो। देखो लंबा संवाद चलाते हैं तो सुनने वाले के इस माध्यम से आप सभी भक्तगण भले ही सुजान हैं, जानने योग्य हैं, सभी बातें जानते हैं। भक्त भगवान के
कथा की रुचि रखने वाले सुनना भी चाहते हैं, लेकिन लंबी चर्चा सुनने के केवल वीडियो के माध्यम से जो आप कथा सुन रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा देर तक, कुछ भक्त कहते हैं ज़्यादा बड़ा लंबा ये संवाद न खींचो, तो सुझाव अनुसार ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, धीरे धीरे नित्य के अनुसार चलाते रहते हैं भगवान की भोलेनाथ की चर्चा। तो ये विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, सब जानते हैं प्रभु। और भोलेनाथ को दाई जितना दिया इतना दिया, कहते हैं गोस्वामी जी, दाइज दियो बहुभांति पुनकर जोर हिम भूदर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण कियो, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, क्षम सकल अपराध अब हुई प्रसन्न वरुदेव। आनंद आ रहा है। भगवान भोलेनाथ अपने वहाँ जाचक जितने थे, जाचक सकल संतोष शंकर, यहाँ पे विशेष बात है, भगवान भोलेनाथ ने लीला की दायित्व तो बहुत दिया, लेकिन लेकर के कैलाश पर कुछ नहीं आए। ये गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं, वही सब बांट दिया। दायित्व जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुवन बरस निशान नभ बाजे भले, चले संग हिम बंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविधि भांति परितोष करी विदा की न भ्रस केतु। देखो भगवान भोलेनाथ आ गए हैं कैलाश पर्वत पे, और हिमालय राज आकर के सबको विद्वत अपने जो सभी को आमंत्रित किया था, सभी सरोवरों को नदियों को सबको विदाई करते हैं। और भोलेनाथ यहाँ करहीं विविधि विधि भोग विलासा, और गणन समेत बसहि कैलासा। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया और भगवान भोलेनाथ के यहाँ कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो इस पुराणों में आप अनंत जगह बहुत विस्तार से कार्तिकेय भगवान की गाथा का निरूपण किया गया है। इसलिए जगजान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, हे तुम्हें ब्रस केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। अब इस बीच में भी थोड़ा गाना भी जरूरी होता है, क्यों? ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहाँ कहना भी जरूरी है लेकिन गाना भी जरूरी है, कहाँ सुनना भी जरूरी है। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कहाँ जगावहीं, अब कल्याण काज विवाह मंगल, कहाँ सुनहि जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल। क्या लाभ होगा? बोले कल्याण, आपका निरंतर मंगल होगा महाराज। इसी बात के श्रवण मात्र से मंगल सर्वदा सुख पावै। अब ज़्यादा विस्तार न करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं हम क्या सुना पाएंगे। ऐसे ही इस दिन को भी भोलेनाथ तो अपरंपार महिमा है। प्रभु प्रेरित से ही जब करुणा करते हैं तभी तो जीव से आवाज़ निकलती है। अरे श्वासा उनकी दी हुई है। वो गाने वाले भी भोलेनाथ हैं और सुनने वाले भी भोलेनाथ हैं। प्रभु की ही कृपा सब है, ये बरदानी बाबा की ही कृपा है और आप सब भक्तों की बड़ी करुणा है। देखो आप सब कुछ अभी दान की महिमा के विषय में सुना रहे थे। देना का उल्टा क्या आता है? ना दे तो उल्टा और आपको मिलेगा और आपको मिलेगा। जितना आप बांटेंगे उतने ज़्यादा मिलेगा। ऐसे जितना शेयर करेंगे, जितना इस राम कथा को प्रचारित करने में सहयोग करेंगे आप करेंगे, उतने आपको ज़्यादा पूर्ण होगा। क्योंकि अकेले नहीं करना चाहिए। और ये तो परमात्मा का परम प्रसाद है, ये तो अमृत है और अमृत देवता बांट करके ही लेते हैं। लड़ाई झगड़ा तो असुर करते हैं। देखो माँ पार्वती ने ही तो बांटा है अमृत, क्योंकि भगवती महामाया जानती है कि बच्चों को खिलाने के लिए मैं माध्यम बनूंगी। इसलिए अब आगे चर्चा करेंगे। ये माँ की कृपा से ही राम कथा की ये प्राप्ति होगी। ऐसे आप भी राम कथा का खूब प्रचार करें, आप सुने और अपने प्रियजनों को, अपने से जुड़े लोगों को इस रस का पान कराने में पूर्ण प्रयत्न करें। श्रीमान
चरित गोस्वामी जी ने कहा चरित सिंधु गिरिजारमन और वेदन पावहि पार और बरने तुलसीदास की मैं अतिमति मंद गंवार। हम तो यही कहते हैं हमारी टूटी फूटी वाणी के द्वारा जो त्रुटियां हो जाएं, जो अशुद्धि हो जाएं, सुजन सुचित सुन ले सुधारी, उसके लिए क्षमा करते हो। आप तो जानते हैं, भावना जानते हैं, आप जानते हैं कि क्या रस इसमें है, कौन सी बात ये बोलना चाहते हैं, धोखे से मुख से कुछ और बात निकल जाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए बस 2 बार प्रभु का नाम बोलें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की।